आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद ये है इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार ने जो एक कायदा पास किया है जो आम जनता के लिए बहुत ही तकलीफ़देह है, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि सरकार ने प्रीपेड मीटर लेके आ गई है और महाराष्ट्र के अंदर 1 अप्रैल 2025 से ये मीटर शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में अगले महीने से आपके जो पुराने मीटर थे ये निकाल के नए मीटर लगाने का काम सरकार कर रही है। और ये जो हो रहा है तो राज्य के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर 2 करोड़ 25 लाख मीटर जो है मीटर धारक महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। इन सबको ये नुकसान होने वाला है। और सबसे पहले मैं बता दूं प्रीपेड मीटर होता क्या है। जो आज हम जो मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं हमको इसका बिल आता, हम इसका बिल जाके भरते, कभी कोई लोग जो है तो महीना भर लेट हो जाते, कोई 15 दिन लेट हो जाते तो हम 10 रुपये उसके ऊपर जो फ़ाइन लगता है 10-20 रुपये का फ़ाइन भर के हम हमारा बिल भर देते। मगर अब जो प्रीपेड मीटर आ रहा है तो ये प्रीपेड मीटर का नुकसान ये होगा, जिस तरह हम मोबाइल में रिचार्ज करते, अगर रात को 12 बजे हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया तो हमारे फ़ोन लगना बंद हो जाते। इसी तरीके से आप घर के अंदर सुकून से बैठे हुए हैं, बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहे, और उस वक्त अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया प्रीपेड मीटर का तो आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है तो कट हो जाएंगी, आपको अंधेरे में बैठना पड़ेगा। आपको रात को 1 बजे या 2 बजे, आपको रात में 1-2 बजे जाके रिचार्ज करना पड़ेगा मीटर का। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी ये बात कि 2700 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। ये समझने वाली बात है, 2700 करोड़ रुपए का घोटाला सरकार कर चुकी है और ये मीटर लाने की बंदोबस्त में लगी हुई है। इसका पूरा फ़ायदा जो है सरकार अडानी की जो कंपनी है, अडानी की, इसके अंदर देखिए 3 कंपनियां हैं। जैसे कि एक अडानी की 2 टेंडर अडानी के डाले हुए हैं, उसी के साथ जो है तो एनसीसी का 2 टेंडर है, और मॉर्टेल कंपनी का 1 टेंडर और जिंस कंपनी का 1 टेंडर है। अब ये सब कंपनियां जो है तो अपने अपने तरीके से मीटर बिठाने का काम करेंगी। अब मैं इसके लिए बताता हूँ, औरंगाबाद के लिए अपने जो है तो एनसीसी कंपनी है जो मीटर बिठा रही है। देखिए एनसीसी कंपनी में आपको पूरा सर्कुलर बता सकता हूँ। एनसीसी कंपनी जो है तो औरंगाबाद, लातूर और नांदेड़ के अंदर मीटर बिठाने वाली है। उसी के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर तो ये 3 कंपनियां जो है 6 टेंडरों के साथ काम करने वाली है, और एक एक मीटर जो है, आज हमारा जो मीटर लगा हुआ है अच्छा चल रहा है, ये भी स्मार्ट मीटर ही है। ये जो हमारे घरों पे आज लगा हुआ ये स्मार्ट मीटर है, मगर हमको इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये 1 मीटर जब लगेगा तो एक मीटर के पीछे 12,000 रुपये का हमको एक मीटर का खर्चा है। अब 12,000 रुपये कौन देंगे? सबसे पहला सवाल, 12,000 रुपये आपके जेब से जाने वाले। जो हम कंज्यूमर है, जो हम कस्टमर है, तो वो कस्टमर के जेब से 12,000 रुपये जाने वाले हैं। अब ये 12,000 रुपये हम को किस्तों में भरना रहेंगे या बिल के ऊपर लग के आएगा, वो है, मगर भरना तो 12,000 रुपये हमको ही है। तो हमको इसका विरोध करना है भाई। सबसे पहला ये 12,000 रुपये जो भरना है उसके अंदर सरकार हमको सब्सिडी भी दे रही। अब ये आप हंसेंगे इसके ऊपर, 12,000 रुपये के मीटर के ऊपर 900 रुपये की सब्सिडी, यानी 11,100 रुपये आपको आपके जेब से भरना है। पिछले जो लगेगा मीटर उसके साल भर के अंदर भरना है, चाहे आप 100 रुपये करके भरो, चाहे 200 रुपये करके भरो, मगर भरना तो आप ही को है। तो ये 12,000 रुपये का हमको क्यों हमारे ऊपर लगाया जा रहा, हमारा ये एक सवाल है सरकार से। और इसके ऊपर आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको सब समझ में आए। अगर हमको इसको रोकना है, अगर हमको ये प्रीपेड मीटर रोकना है तो हम देखिए समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर, मेरा नंबर भी आखिर में आपको दूंगा, इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्शन फॉर्म जारी कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है आप हमारी ऑफिस पे से आके भी ले सकते, फ्री में मिलेंगे आपको। इसके ऊपर आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपके बिल की एक ज़ेरॉक्स इस पर जोड़िए, और इसी तरीके का ऑब्जेक्शन जो है आप हमारे पास दे सकते हैं या फिर आप वहाँ जाके भर सकते हैं। जिस तरह औरंगाबाद शहर ने औरंगाबाद नामांतरण के लिए हज़ारों लाखों ऑब्जेक्शन दर्ज किया था, इसी तरीके से हम जो है ये प्रीपेड मीटर हमको नहीं होना ये बोल के एक ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहिए एमएससीबी ऑफिस के अंदर। तो अगर आप हमारे पास आके फॉर्म ले सकते तो लीजिए, या तो फिर आप हमारे को फ़ोन पे आपका पूरा बताइए पता, हम वो हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं, आप उस पर भेजिए, हम ये फॉर्म भर के आपका फॉर्म हम एमएससीबी ऑफिस में जमा करेंगे। और ये फॉर्म जमा करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये फॉर्म लाखों की संख्या में अगर जमा होते तो हो सकता है कि प्रीपेड मीटर का जो है हमारे ऊपर जो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा ये कहीं ना कहीं बंद हो सके।
सरकार को इसके ऊपर अमल लेना पड़े कि भाई प्रीपेड मीटर के ऑब्जेक्शन फॉर्म हज़ारों और लाखों की तादाद के अंदर औरंगाबाद शहर से जमा हुए, पूरे महाराष्ट्र से भी जमा हो सकते, तो ये सोच के सरकार इसे बंद करे, ये हो सकता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये प्रीपेड मीटर नहीं होना बोल के जो फॉर्म हमने जारी किया ऑब्जेक्शन फॉर्म, तो ये फॉर्म आप हमारे ऑफिस से ले सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपका फॉर्म भर के वहाँ MACB ऑफिस में जमा करूँगा। और एक बात, ये जो मीटर लग रहे हैं, अब सबसे पहली बात, जो हमारा जो यूनिट आता उसके ऊपर 30 पैसे यूनिट बढ़ जाएगा, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली 30 पैसे यूनिट ये बढ़ जाएगा, इसे हमें अपने जेब से देना पड़ेगा, इसका हमें खामियाजा भुगतना है। इसके बाद देखिए, ये मीटर हमको नहीं होना, इसके लिए जो वीज कायदा जो बना हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कायदा है 2003 का कायदा है 47/5 47/5 का जो अधिनियम है 2023 का वीज अधिनियम 2003 का 47/5, ये कायदा हमें इसका अधिकार देता है कि हमें कौन सा मीटर हमारे घर पे रखना है, कौन सा मीटर नहीं लगाना है, इसका हमें ये कायदा अधिकार देता, संविधानिक अधिकार देता है कि हमें प्रीपेड मीटर नहीं होना। उस अधिकार से आप ये फॉर्म भर सकते, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। दूसरी बात, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हरियाणा और बिहार के अंदर इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रीपेड मीटर हरियाणा और बिहार के अंदर कुछ शहरों में लगाए गए, और वहाँ के लोगों को रात को 2 बजे, किसी के 3 बजे, किसी के 4 बजे उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट हुई। उन्हें रात को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कट होगी, हम क्या करना। तो इस तरीके का हमारे साथ ना हो, इसके लिए आप जो है तो ये फॉर्म भरिए, मेरी ये गुजारिश है आपसे। और देखिए, जो वीज कायदा 2023 के अनुसार मीटर की कीमत जो आज हमको 12,000 रुपये लगाई जा रही है, तो 2023 का जो अधिनियम है उसके अनुसार 2610 रुपये का हमारे घर में जो मीटर लगता है ना, जो रेसिडेंशियल मीटर बोले जाता है जिसको, 2610 रुपये उसकी कीमत है। और ये कीमत आप देखिए कहाँ चलेगी, 12,000 रुपये पे। वैसे ही अगर कोई 3 फेज़ मीटर अगर लगाता तो 4,050 रुपये का 3 फेज़ मीटर 2003 के कायदे के अनुसार है, 4,050 रुपये में आता 3 फेज़ मीटर। मगर ये हमको कितने में लगा रहे, 12,000 रुपये। कितना ज़्यादा जा रहा है आपका, 10,000 रुपये एक के पीछे, ऐसा समझ लीजिए 9,400 रुपये आपका एक मीटर के पीछे एक्स्ट्रा लिए जा रहा है। क्योंकि ये अंबानी, ये अडानी की कंपनी है, ये सरकार के जो चहीते लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ज़रिए इनको चंदा दिया, उनकी कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे कस्टमर के जेब से जो है तो 9,400 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। इस पर गौर करने की बात है। और इसका जो नुकसान है, सिर्फ प्रीपेड मीटर जब लगेंगे, सिर्फ कस्टमर को ही नुकसान नहीं होने वाला इसका, जो इलेक्ट्रिसिटी MACB ऑफिस के अधिकारी है, कर्मचारी है, जो बिल बांटते वो लोग, जो बिल की प्रिंट निकालते वो लोग, जो आके आपकी रीडिंग लेते वो लोग, ये कर्मचारियों को, MACB के कर्मचारियों को भी इसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जब प्रीपेड मीटर लग जाएंगे तो 20,000 नौकरियां जो कर्मचारियों की है ये रद्द कर दी जाएंगी। क्योंकि उनको तो ऑटोमेटिकली फ़ोन के ऊपर आ जाएगा मैसेज कि भाई रिचार्ज करो, वो बैठे बैठे रिचार्ज कर लेंगे। तो कर्मचारी की क्या ज़रूरत, ना मीटर पे रीडिंग लेने वाला आएगा, ना आपको बिल की कॉपी आएंगी, ना जो प्रिंट निकालने वाला है वो बैठेगा। तो ऐसे 20,000 महाराष्ट्र के कर्मचारियों की नौकरियों पर भी आफत आई हुई है प्रीपेड मीटर की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि वो जो कर्मचारी है वो भी वे फॉर्म भरे, ऑब्जेक्शन फॉर्म, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को ये मालूम हो कि हमारे कर्मचारी भी प्रीपेड मीटर के ख़िलाफ़ है। और एक बात, अगर ये मीटर जल जाता या कुछ वजह से आपका जो बिल ज़्यादा आ जाता, बहुत सारे लोगों को आता है, कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, एक बार बहुत सारा बिल आ गया, मैं जाके बातचीत करा तो उनकी प्रिंटिंग फॉल्ट थी, उस वजह से मीटर का बिल ज़्यादा आ गया था। बोले किसी का मीटर जल जाता शॉर्ट सर्किट की वजह से। जब ये प्रीपेड मीटर लगेगा, 12,000 रुपये आपके जेब से ले लेंगे, तो MACB बताएंगी कि ये मीटर की जवाबदारी हमारी कुछ भी नहीं है। अगर जल गया तो आपको 12,000 रुपये वापस से देना है और आपको नया मीटर लगाना है। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है उसके अंदर, ये भी हमें समझने की बात है। और दूसरा क्या होता था, अभी तक हम जो थे, जो बिजली इस्तेमाल करते थे, तो हम एक सरकार की सेवा लेते थे, यानी सरकार की सर्विस हम लेते थे। क्योंकि सरकार जो देती थी वो हमें सर्विस थी, और हम सर्विस लेने वाले थे और सरकार सर्विस देने वाली थी। मगर ये प्रीपेड मीटर लगने के बाद ये पूरा एक बिज़नेस हो जाएगा, ये पूरा एक कारोबार हो जाएगा। इससे होगा क्या, जैसा कि रिलायंस ने क्या किया कि फ्री में इंटरनेट यूज़ करो, फ्री में ये करो,
इस तरीके से फ्री 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 बता के मोबाइल के रिचार्जों को उन्होंने खूब बताए फ्री है करके। और हुआ ये कि ऑनलाइन आने के वजह से हमने फ्री समझे, फ्री इस्तेमाल करने के वास्ते कि नेट फ्री मिल रहा, हमको कॉलिंग फ्री मिल रही, फिर फ्री के चक्कर में हमने क्या किया, रिलायंस में चले गए। उसने क्या किया, रिलायंस की वजह से जो दूसरी कंपनियां थी वो सब बंद हो गई। जो छोटे मोटे कंपनियां थे मोबाइल के, जैसा एयरसेल थी, डोकोमो थी और बहुत सारे वोडाफोन थी। अभी वोडाफोन और एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कुछ मर्ज हो गए। तो ये सब कंपनियों ने क्या किए, अभी 3 ही कंपनियाँ बची, एक रिलायंस बची, वोडाफोन बचा और एयरटेल बचा। अब इन्होंने सब ने मिल के एक यूनिटी बना ली है और वो यूनिटी के ज़रिए क्या कर रहे हैं कि एक ही रिचार्ज करो। 3 महीने का रिचार्ज अगर आपको फ़ोन चालू रखना है तो आपको कम से कम रिचार्ज वो 250 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है, वो भी 28 दिन का। तो हो सकता है कि ये भी 30 दिन नहीं रहेंगे, ये जो प्रीपेड मीटर आ रहा ना ये भी 30 दिन का नहीं रहेंगे, ये भी 28 दिन का मीटर करेंगे कि आप अगर कोई एक अमाउंट बता देंगे इतने का रिचार्ज करो तो आपको 28 दिन चलेगा। तो हमें ये रोकना है। जिस तरीके से मोबाइल कंपनियों के ऊपर ये आफत आई थी और हमारे जेब का पैसा गया, पहले हम जो है तो 100 रुपये के अंदर पूरा महीना मोबाइल चला लेते थे और आज हमको 250 से 300 रुपये भरना पड़ रहा है एक मोबाइल के लिए। तो उसी तरीके से आज हम अगर जो 500 रुपये का हमारा लाइट बिल आता, हम 500 रुपये में एक महीना लाइट चलाते हैं, बिजली हम इस्तेमाल करते, तो हो सकता प्रीपेड मीटर लगने के बाद यही आपको जो है तो 2000 रुपये में जाए। तो मैं पूरे औरंगाबाद के लोगों से ये अपील करूँगा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर फॉर्म अवेलेबल है, हमारा ऑफिस शाहगंज के अंदर है, आप इस फॉर्म के ज़रिए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करिए। और अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मैं आपको फॉर्म ऑनलाइन भी भेज सकता हूँ, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं ऑफिस से दे सकता हूँ। आइए हमारे पास फॉर्म भरिए और ये फॉर्म लेके हम जो है हम ये जो है तो ऑब्जेक्शन सब दर्ज करेंगे। जिस तरह औरंगाबाद नामांतरण के टाइम पे ऑब्जेक्शन फॉर्म हमने जमा किए थे, कुछ ना कुछ उसका असर पड़ा, कुछ ना कुछ उसका दबाव हुआ, उसी तरीके से आप प्रीपेड मीटर हमको नहीं होना बोल के ये ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए। और ये ऑब्जेक्शन फॉर्म हम जो है तो एक बड़े पैमाने पे ले जाके जमा करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि औरंगाबाद शहर के लाखों लोग ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहे हैं, आप ये प्रीपेड मीटर हमारे ऊपर मत थोपो। अगर ये प्रीपेड मीटर थोपे जाता तो समाजवादी पार्टी इसका तीव्र तरीके से निषेध करती है पहले तो, और इंशाल्लाह अगले महीने में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी खड़े करने वाली समाजवादी पार्टी की। हम प्रीपेड मीटर जनता के ऊपर आप मत थोपो, ये इसके वजह से जनता का नुकसान हो रहा है। पहले ही जो है देखिए, एक सबसे बड़ी बात, आप फ्री राशन बांट रहे, सरकार जो है फ्री राशन दे रही है और सरकार का कहना है, अमित शाह ने कई बयानों में कहा इलेक्शन के वक्त कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे। अब आप सोचो 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे, वो कहाँ से प्रीपेड मीटर के 12,000 रुपये भरेंगा, वो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे प्रीपेड मीटर, आपका महंगा प्रीपेड मीटर। तो ये सोचने की बात है बहुत बड़ी, आप इस पर सोचिए। और मैं आखिर में सभी से अपील करूंगा कि आप ये ऑब्जेक्शन फॉर्म दर्ज करिए। मैं ऑब्जेक्शन फॉर्म अभी सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहा हूं और उसी के साथ मेरे ऑफिस पे अवेलेबल है, आप आइए, हमारे को फ़ोन करिए या व्हाट्सअप पे भी अगर आप आपकी डिटेल भेजें तो हम फॉर्म भर के ले लेंगे। 1 रुपया भी इसकी फ़ीस नहीं है। जेरोक्स का खर्चा, ले जाके जमा करने खर्चा सब समाजवादी पार्टी कर रही है। आपका नाम? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ औरंगाबाद का, फैसल खान। हमारे ऑफिस शाहगंज के अंदर है, मदीना मार्केट पे। ये जो स्टेट टाकीज़ थी बाजू की, पहले पुरानी स्टेट टाकीज़ थी, अभी अल बखरा हॉल बना है शादी का, उसके बाजू में ही है, पुराना बस स्टैंड के सामने। आसान एड्रेस है, आप आ सकते कभी भी, सुबह में 12 बजे के बाद कभी भी आइए, शाम के मगरिब तक या फिर मगरिब से 10 बजे तक भी हम बैठते हैं। आइए, भरिए फॉर्म हमारे पास।